दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात कर लेना 4 लौंग और 1 दीपक का महा उपाय राहु दोष, पितृदोष, शनि दोष और यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काल सर्प दोष। मात्र इस लौंग के उपाय से होगा दूर, किस्मत पर लग जाएंगे 4 चांद, कंगाल भी हो जाएंगे धनी। आइए जानते हैं दोस्तों, 22 जून 2024 ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कर लेना बस 4 लौंग और 1 दीपक का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय। मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन में इतना धन आएगा कि आपकी वाली 7 पीढ़ी करेंगी, पैसों पर राज बन जाओगे, आप करोड़पति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, आपको बता दें 22 जून 2024 में पड़ने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा के बारे में शास्त्रों में बताया जा रहा है कि यह पूर्णिमा पूरे 150 वर्षों बाद आया है, क्योंकि यह एक ऐसी पूर्णिमा पड़ने जा रही है। और इस दिन अगर आप सिर्फ 2-4 मिनट का समय निकालकर 4 लौंग के उस उपाय को कर लेते हैं जिसके बारे में तंत्र शस्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करने के बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, बल्कि यह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लिया तो मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। दूसरी तरफ भगवान विष्णु जी का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके राहु केतु आपका भाग्य, आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी। और यही छोटा सा उपाय करने के बाद तुरंत ही भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह पूरी हो जाएगी। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से बहुत परेशान थे वह बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह ऐसा उपाय है जिससे आपको भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ जी और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको मां लक्ष्मी जी का, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, लौंग का उपाय अगर इन दोनों की पूजा में किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि मनोकामना पूर्ति के लिए अगर कोई भी मानव भगवान विष्णु की पूजा में लौंग का उपाय करते हुए करता है तो उस मानव की मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। दूसरी तरफ जो लौंग होती है उसमें मां लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसी तरह से लौंग का उपाय करके आप भगवान विष्णु जी का भी आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा 22 जून 2024 शनिवार के दिन पड़ने जा रही है। पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी को समर्पित होता है और इस दिन अगर 4 लंग का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेंगे तो मान के चलिए आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह तुरंत के तुरंत पूरी हो जाएगी। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको अपार खुशियां मिलेगी। यह बहुत छोटा सा उपाय है, बस इस उपाय को करने की शर्त यह है कि आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से इस उपाय को करना होगा। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, इनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों तुरंत जाइए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी नारायण। और अगर आप भी भगवान विष्णु जी, मां लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो पूर्णिमा के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, परंतु आप वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले उपाय जो है वह मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। आपकी कैसी भी मनोकामना है, चाहे वह प्रॉपर्टी खरीदने की हो, नौकरी प्राप्ति की हो, धन संबंधित मनोकामना हो, यह कैसी भी इच्छा है, आप चाहते कि आपकी एक दिन के अंदर ही मनोकामना पूरी हो जाए, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। और यह उपाय अगर आपने भगवान विष्णु जी के सामने सही मुहूर्त पर कर लिया तो दोस्तों एक ही दिन के अंदर आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी।
क्योंकि भगवान विष्णु अगर किसी मानव को आशीर्वाद दे दें तो मानकर चलिए उस मानव की कोई भी मनोकामना हो वह तुरंत की तुरंत पूरी हो जाती है। पहला उपाय है राहु केतु का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, किसी भी मानव के जीवन का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और जिस मानव का भी राहु केतु उसका साथ देता है वह मानव अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करता है। और मान लीजिए आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको नवग्रह की यह पीड़ा है, आपके राहु केतु आपके साथ नहीं देते हैं, परंतु अगर आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सिर्फ एक छोटा सा वह उपाय कर लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके नवग्रह की पीड़ा भी खत्म हो जाएगी। आपके राहु केतु भी आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो आज भी कई पंडित, तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजर, कई लोग बताते हैं। और यह पूरे साल में सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही उपाय किया जाता है। पूर्णिमा वाले दिन बस आपको यह करना है कि सूर्यास्त होने के बाद आपको एक घी का दीपक लेना है। दीपक में जो घी होना चाहिए वह गाय के दूध से बना हुआ होना चाहिए। आपको गिन के 4 लौंग लेना है। घर के पास किसी भी पीपल पेड़ पर आपको सूर्यास्त के बाद जाना है, क्योंकि दोस्तों पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु जी वास करने आते हैं। और आपको बस यह करना है कि पीपल पेड़ के पास जाना है, अपने पूर्व दिशा खड़े होकर के आप जो घी का दीपक लेकर के आए हैं इस घी के दीपक को आपको जला देना है। जब दीपक जल जाए तब आपको 4 लौंग को अपने हाथ में पकड़ करके भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है, क्योंकि भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है और हाथ में लौंग को पकड़ करके अब इस जलते दीपक में इस 4 लौंग को आपको डाल देना है। सिर्फ यह उपाय आपको पूर्णिमा के दिन करना है। आपके नवग्रह की जो पीड़ा होगी वह शांत हो जाएगी। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में आपको भगवान विष्णु जी का वह आशीर्वाद मिलेगा कि इस पूर्णिमा के बाद, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शस्त्र के अध्याय नंबर 21 में साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करना मत भूलिए ताकि आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल जाए। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन आए जिसके बाद आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज्य करें, तो दोस्तों एक प्राचीन काल के समय के महा उपाय को कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। और इस उपाय को करने के बाद मां लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने भी आएंगे। मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा की शाम को आपको रात में 8 बजे के बाद यह उपाय करना है। आपको सिर्फ क्या करना है कि जैसे ही सूर्यास्त हो जाए 8 बजे के बाद आपको नहाना है, धोना है, अपने घर के पूजा घर पर बैठना है जहां भी मां लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। अब आपको सबसे पहले मां लक्ष्मी जी के सामने एक घी का दीपक जला देना है और एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको 4 लौंग रखना है, एक मुट्ठी धनिया रखना, 3 कपूर रखना है। अब इस लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है। पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है और इस पोटली को ले जाकर के अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख देना है। जहां भी आप रुपया, सोना, चांदी रखते हैं, ध्यान रखिएगा इस पोटली को अपनी अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रखना है। आपने अगर यह उपाय ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कर लिया तो यह पोटली आपके जीवन में मां लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद बन जाएगी, जिसके बाद यह आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस पोटली के प्रभाव से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे।
आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, यह उपाय अगर आप ज्येष्ठ पूर्णिमा को करेंगे तो मान के चलिए पूरे साल मां लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और पूरे साल आपको धन की कमी नहीं होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शस्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है और यह एक ऐसा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति लोग करते हैं। तो आप करना इस उपाय को मत भूलिए। दोस्तों, बात करते हैं अपरा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत में क्या खाना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत में फलों का सेवन करना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, दूध से बने पदार्थों का सेवन करना चाहिए। दूध की खीर बनाकर व्रत में खा सकते हैं। खीर कई प्रकार से बनाई जाती है, चावल की खीर, साबूदाने की खीर, सवाके की खीर। कोई भी खेल हम दूर से बनाकर पूर्णिमा के व्रत में खा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दौरान मंत्रों का जाप करने, भोग लगाने, ब्रह्मचर्य बनाए रखने और गंगा नदी में पवित्र स्नान करने की सलाह दी जाती है। हालांकि व्यक्ति को तामसिक भोजन, शराब का सेवन, बाल और नाखून काटना, वाद विवाद, शुभ कार्य, जुआ खेलना और अपनी मां लक्ष्मी का अपमान करने से बचना चाहिए।